शहरी लोगों के लिए और नए आदमी के लिए ये सब मुश्किल होगा। अब ये देखिए, ये धान की चोकर। जो गांव वासी हैं उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, ये डेली रूटीन है। जय हिंद दोस्तों, आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, जैसे हमारी चन्नो चली गई, हमारी भैंस, हमारी गाय, हमारी बुग्गो वो चली गई। फिर चन्नो की प्रोलैप्स की बीमारी के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। हमारे जग्गे को लेकर काफ़ी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस। लेकिन अब समय आ गया है कि आप लोगों को दिखाने का कि गांव की ज़िंदगी में सिर्फ पशु रखना ही एक काम नहीं होता, उनको भाई खिलाना भी पड़ता है। हरा चारा, तूड़ी, फीड, तीनों चीज़ें हम लेने जाएंगे। सो समय नहीं ख़राब करते हैं और ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ऑटो में जाएंगे सारा सामान लेने। और नॉर्मली पापा क्या करते हैं कि स्कूटी पे ले आते हैं हरा चारा, लेकिन आज हरे चारे के साथ फीड और जो एक्स्ट्रा हमने सामग्री तैयार करवानी है पशुओं के लिए, तो वो स्कूटी पे तो आएगी नहीं, तो वो ऑटो पे ही आएगी। इसलिए चल रहे हैं हम, खेत में कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग खेत में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बरसीन है। ये ज़्यादा ऊंचाई वाला नहीं है, ये छोटा छोटा ही रहता है, लेकिन ये बहुत ही घना रहता है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये आधा तो कटाई हो चुकी है इसकी, बाकी हो रही है। अभी पापा स्टार्ट करेंगे कटाई करनी, और साथ में हमारे टेम्पू वाले भैया भी मदद कर रहे हैं। वो हमारे गांव के ही हैं। यही तो खासियत है गांव की, यहाँ मदद करने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। सारा एरिया खेतों से भरा हुआ है दूर दूर तक। दोस्तों, क्यों कहा जाता है कि गांव की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है? अब इसी की एग्जांपल ले लीजिए कि जो हरा चारा है, बरसीन बाजरा, इसे काटने के लिए छाँव का इंतज़ार नहीं किया जाता, धूप में ही काम हो रहा है। आप देख लीजिए, शहरी लोगों के लिए और नए आदमी के लिए ये सब मुश्किल होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नया आदमी ये करेगा तो पक्का बेहोश हो जाएगा। टेम्पो में डाल के घर ले जाना पड़ेगा, और जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी वो अलग। इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि गाँव की ज़िंदगी आसान नहीं है, और इन वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग ये देख ही सकते हैं। अभी घर का दही दूध चाहिए तो ये सब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ये एक आध दिन की रूटीन नहीं होती, ये डेली की रूटीन है। डेली पशुओं के हिसाब से, अगर पशु ज़्यादा हैं तो ज़्यादा, एक दो पशु हैं तब भी काम तो काम ही होता है। दोस्तों, और एक बात, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसे आपके एरिया में क्या कहते हैं। जैसे मैं पंजाब से हूँ, हमारे पंजाब में इसे बरसीन कहते हैं, और आपके एरिया में क्या कहते हैं ये ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ ये लगभग दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है और मई जून तक चला जाता है। मई तक ही होता है, जून में भी चला जाता है, और मई जून में बाजरा भी हो जाता है। जब ये फिनिश होगा तब बाजरा स्टार्ट हो जाएगा, जब उसकी हाइट भी अच्छी खासी हो जाएगी। वो वीडियोज़ मैं आगे लेके आऊँगा। दोस्तों, और एक बात, ये जो हरा चारा इतना हरा दिख रहा है आपको, वो इस वजह से, ये हमारे पंजाब में यहाँ पे ट्यूबवेल होते हैं, वो ट्यूबवेल से पानी कई खेतों में चला जाता है, और बिना पानी से ये सब मुमकिन नहीं है। जो बारिश पे डिपेंड करते हैं, मान लीजिए बारिश हुई तब तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं हुई तो किसान को नुकसान। अब मैं रस्सियाँ बिछा दूँगा और इनके ऊपर ही हरा चारा रख के हम बांध देंगे। बरसीन की और एक बात है, ये बहुत छोटा छोटा होता है, इसे इसी तरह से बांधना पड़ता है या बोरियों में भरना पड़ता है। अभी बाजरा होता है, उसकी लेंथ तो लंबाई होती ज़्यादा होती है, वो तो आसानी से हो जाता है, लेकिन इसे तरीके से ही बांधना पड़ता है। अब गठड़ियाँ बनाकर 3-4 गठड़ियाँ बनेंगी, इसे बांधा जाएगा इनको। और एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और रस्सी भी खींचनी पड़ रही है। ले आओ, फड़ाओ, खींचो। तो फाइनली सब पैकिंग हो चुकी है, अब चलेंगे अगली डेस्टिनेशन की ओर। अब हम जाएंगे फीड वगैरह लेने, और जो चक्की है वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों, ये है चक्की, आटा चक्की, वही जो आम इंसानों के लिए होती है। यहीं पे पशुओं के लिए यहीं पे तैयार हो जाता है मटेरियल, जैसे सरसों की खल और चावल की कनियाँ, धान की चोकर, कणक की चोकर, ये सब हम यहीं से लेते हैं। ये कंपनी वाला मटेरियल नहीं लेते, ये खुद का, मतलब यहाँ से लिया हुआ मटेरियल यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, ये धान की चोकर, ये कणक की चोकर। और रही बात दोस्तों अब फीड की, फीड ऐसा है वो पशु के नेचर के हिसाब से होता है, जैसे सर्दियों में कौन सी लगेगी और गर्मियों में, ये चेंज होती रहती है फीड और चूरी।
एक बिनौला खल आती है कच्ची वाली, हम वो यूज़ करते हैं, वो सारा साल ही चलती है। वो यहाँ से नहीं लेंगे, वो घर पे ही बोरी पड़ी है, घर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बोरी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से हम लोग फीड और चूरी लेंगे। बाकी पंजाब में अलग अलग तरह की जैसे हमारे अवेलेबल हैं, तारा की है, टिवाना की है, मुस्कान की है, गोका की है, वो अपने हिसाब से है, सर्दियों और गर्मियों में अपने पशु की तस्वीर के हिसाब से। कोई बाकी मटीरियल हमने वहाँ से चक्की से लिए थे, यहाँ से चूरी और फीड ही लेंगे। जो कंटिन्यूस यूज़ वाला सामान है वो शेड में रख दिया, और जो तोल कर लेके जाना होता है डेली वो यहाँ घर पे रख दी हैं बोरियाँ। ये रही दोस्तों बिनौला खल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मिक्स वाली है, कच्ची बिनौला खल होती है, एक स्पेसिफिक मटेरियल वाली भी होती है, हम ये यूज़ करते हैं मिक्स वाली। अब ये सारा मटेरियल पशुओं को दिया जाएगा, कुछ सीधा ही डाल दिया जाएगा सूखा ही, कुछ पानी में मिक्स करके भिगो कर, कुछ उबाल कर, पशुओं के यूज़ के हिसाब से। अभी हरा चारा घर पे आ जाए तो सीधा डलता नहीं, इसे कटाई भी होती है इसकी मशीन के साथ, तो अभी वही कर रहे हैं। अब ये सारे चारे को, हरे चारे को तूड़ी के साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मम्मी कर रहे हैं। उसके बाद ही पशुओं को ये सारा चारा और तूड़ी डाला जाएगा। जो नए व्यूअर्स हैं जिनके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, उनको मैं बता दूं कि हरे चारे को, कोई भी तरह का हरा चारा हो, अलग अलग तरह के चारे होते हैं, ये एक ही तरह का नहीं होता, सबको इसी तरह से कटाई करके मशीन के साथ तूड़ी के साथ मिक्स करके पशुओं को डाला जाता है। क्योंकि देखिए हरे चारे में अपने पौष्टिक गुण होते हैं, तूड़ी में अपने होते हैं, फीड में अपने, ये सभी चीज़ें मिलाकर ये पशुओं को दी जाती हैं। और गांव की ज़िंदगी में ये आम बात, जो गांव वासी हैं उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, ये डेली रूटीन है, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन जो नए लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं और जाननी भी ज़रूरी है। फिर बात वही कहूँगा कि दूध वगैरह, जो दूध दही घी होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। देखिए कितनी मेहनत लगती है, हरा चारा काटो, लाओ, उसकी कटाई करो, फिर मिक्स करो, फिर डालो पशुओं को। कुछ ही देर में हमारी तूड़ी भी पहुंचने वाली है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि तूड़ी को मतलब तूड़ी कहते हैं बाकी स्टेट्स में या कुछ और कहते हैं। चलो फाइनली तूड़ी भी पहुंच चुकी है हमारी। दोस्तों ये तूड़ी गेहूं की कटाई के दौरान निकलती है। अगर खेत में अच्छी पैदावार हो गेहूं की तो अच्छी खासी तूड़ी आ जाती है, और थोड़ी बहुत बाहर से भी ले लेते हैं लोग अपने सहूलत के हिसाब से। मान लीजिए अगर हमारे इधर गेहूं की कटाई होती तो जिनकी ज़मीन अच्छी खासी है, गेहूं की पैदावार अच्छी है, उनकी तो वहीं से निकल जाती तूड़ी। कई थोड़ी वहाँ से निकाल लेते हैं, थोड़ी नहीं ले लेते हैं, अपने हिसाब से है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हरा चारा लाया जाता है, फिर उसकी कटाई होती है, मिक्स करके डाला जाता है, फीड कैसी होती है, और ये तूड़ी वगैरह। सो मैंने सोचा था एक व्लॉग बनाऊंगा, बस आप लोगों को अच्छा लगा होगा शायद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आने वाले तमाम ऐसे व्लॉग्स के लिए और मज़ेदार व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली बार और नई वीडियो के साथ।